सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम कई बार ऐसा देखते हैं बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पैर टेढ़ा होता है और ये जन्मजात ही होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारी महिलाओं की ये भी शिकायत रहती है कि अगर ये जन्मजात होता है तो पहले अगर उन्हें पता चल जाता तो इसके लिए वो इसका कुछ पाते या जो भी इसका इलाज कर पाते। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर किसी का पैर टेढ़ा है किसी बच्चे का, तो क्या ये पहले पता किया जा सकता है? और साथ ही अगर ऐसा होता है किसी बच्चे को, तो क्या इसका कोई उपाय या इलाज है? ठीक है, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है। ये इसको क्लब फुट बोलते हैं। बच्चा जन्म के साथ ही माँ बाप देखते हैं कि बच्चे के पैर जो हैं वो दोनों अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, एक साइड या दोनों साइड। तो ये एक क्लब फुट इस डिजीज़ का नाम है, लेकिन ये ऐसा बीमारी नहीं जिसके लिए बहुत घबराया जाए या टेंशन लिया जाए कि ये क्या हो गया है, क्यों हो गया। क्यों होने का जहाँ तक सवाल है, ये एक कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन है। जन्म के समय, गर्भ के समय डेवलपमेंट में कुछ खास तरह का टिश्यूज़ में उस तरह का ग्रोथ होता नहीं है, जिसकी वजह से पैर जो है वो उल्टी तरफ घूम जाते हैं। और अगर ये हम लोग समय रहते ट्रीट नहीं करें तो कई बार नेगलेक्टेड केसेस अभी भी आते हैं गांव में, बचपन से इलाज नहीं हुआ तो वो पैर उल्टी तरफ ही रहते हुए वो चलते हैं। तो पहला सवाल है कि ये क्या बच्चा चल पाएगा? ऐसा कोई डाउट रखना ही नहीं है, चलने में इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ट्रीटमेंट करने का मेन मकसद होता है कि पैर के नीचे सोल के ऊपर वजन जाए। अगर हम नेगलेक्ट करेंगे तो डॉर्सम ऊपर की तरफ वजन जाता है, जिससे कि बच्चा दौड़ खेल नहीं पाता है। तो पैर को करेक्ट करना बहुत सिंपल है। शुरुआत में बच्चे को प्लास्टर लगाया जाता है, वीकली प्लास्टर लगा के उसको ट्रीट करते हैं। कभी कभार सर्जरी ज़रूरत पड़ती है तो एक छोटी सी सर्जरी होती है, जिसमें कि समझिए कि 2 से 3 mm का कट होता है, टाँका भी नहीं लगता है। और समझिए 95% बच्चों में ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है। बच्चे नॉर्मल एज में, साल भर की उम्र में आराम से चलते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं। और टाइमली अगर हम उसको मेंटेन करते रहें, सही से ब्रेसिंग करते रहें, जो कि 3 से 4 साल तक ब्रेसिंग करना पड़ता है, तो बच्चे को आगे भी कोई दिक्कत नहीं आती है और उनका एक्टिविटी लेवल, स्पोर्ट्स लेवल सब कुछ नॉर्मल रहता है। दूसरा जो आपका सवाल का पार्ट था कि अगर ये गर्भ में पता चल जाता, पता चल सकता है, थोड़ा सा लेटर स्टेज में पता चलता है। एकदम अर्ली स्टेज में पैर का डिफॉर्मिटी उतना अच्छे से पता नहीं चलता है। जनरली 5-6 महीने के बाद अगर स्कैन किया जाए और उसको अगर केयरफुली लुक फॉर करें तो दिख सकता है। बट जनरली इसके लिए एक तो है कि इसमें कोई ऐसा कारण नहीं जिसके मदर ने कुछ खाया हो या उसको कोई बीमारी रही हो या कुछ हमने किया या ना किया या हमारी किसी गलती से हुआ, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। इसलिए अपने मन में वो परेशानी नहीं डालें। और दूसरा है कि अगर 6 महीने 7 महीने में पता चल भी जाता है तो भी पेरेंट्स इसके लिए एंक्शस होंगे और आप उस समय कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए उसके लिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें पता चल जाता तो और हम कुछ कर सकते थे। ऐसा कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजीली ट्रीटेबल कंडीशन है और बच्चा एकदम नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकता है। आपको बस ये, जैसे आपने नोटिस किया कि ऐसा कुछ है, आप विदिन 1 to 2 वीक्स आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करा लीजिए। समझिए 5 से 6 प्लास्टर लगते हैं, 1.5 से 2 महीने में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बच्चे के पैर सीधे रहते हैं, बस ब्रेसिंग करना रहता है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, इसको टाइमली ट्रीट करने से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। और साथ ही अगर जो आपने ये बताया है तो इसके जो शुरुआती लक्षण हैं, जैसे पेरेंट्स देख के या जो उनके अभिभावक है वो देख के ये पता कर पाए कि कहीं ना कहीं बच्चों के पैर टेढ़े हैं, तो कुछ इसके लक्षण हैं शुरुआती जिसे देख पाए वो और समझ पाए, ऐसा कुछ? विजुअली देखेंगे तो पैर उनको अंदर की तरफ घूमे हुए मिलेंगे, जैसे दोनों पैर एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, ना कि इस तरह से नहीं रहता है। ठीक है, या एक साइड भी है तो लगेगा कि जो अफेक्टेड साइड है वो दूसरे पैर की तरफ फेस कर रहा है। एड़ी उसका छोटा रहता है और एड़ी ऐसे नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है। तो ये ही कुछ सिम्टम्स है। वो एक्चुअली क्या है, वो देखने से काफ़ी क्लियर कट समझ में आ जाता है। और अगर डाउट लगता है तो बेहतर है कि आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। अगर वो अर्ली स्टेज में है, कई बार तो 2 से 3 प्लास्टर में भी ठीक हो जाता है। और जितना लेट करते हैं फिर उसमें ट्रीटमेंट भी लंबा हो जाता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ जाता है। तो डाउट लगे कभी भी तो दोनों पैर अगर सिमेट्रिक नहीं है, दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, क्लब फुट ही हो ये ज़रूरी नहीं है। क्लब फुट के अलावा भी बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें कि पैर थोड़े से एबनॉर्मल जैसे लग सकते हैं या अलग से लग सकते हैं एट बर्थ। तो उसमें बेस्ट है कि आप किसी डॉक्टर से मिल लीजिए, खासकर अगर ऑर्थोपेडिशियन, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिल लीजिए जो कि इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। वो देख लेंगे, जिसमें भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या जिसमें सिर्फ एक्सरसाइज की ज़रूरत है वो बता देंगे आपको सिर्फ एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज से भी ठीक हो जाता है।